लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए हर इंसान को तैयार रहना चाहिए। कुछ कुछ भी, कभी भी, कहीं से भी, मतलब ऐसा होता है कि घर में हम लोग ठीक-ठाक सही से सब कुछ है और अचानक से कोई बीमार पड़ जाए, अचानक से कुछ हो जाए, तो कुछ ऐसा ही होता है, तो बड़ी तकलीफ होती है। मेरा मतलब ऐसा है कि हाँ, सब इंसान ठीक-ठाक रहें, अपने घर में रहें, बेशक 1 रोटी कम खाएँ, बट हाँ, सब स्वस्थ रहें, किसी को भी किसी तरीके से शारीरिक प्रॉब्लम ना हो। लेकिन हाँ, कहते हैं ना कि जो हम सोचते हैं वो नहीं होता, जो भगवान ने ज डिसाइड किया होता है वो होता है। और कभी-कभी इंसान अपनी गलतियों से नहीं, दूसरों की गलतियों से भी इंसान को चोट लग जाती है, तो कुछ ऐसा ही हाल है। तो ये देखिए, हस्बैंड जी को लग गई है चोट आज, उनका छोटा-सा एक एक्सीडेंट हो गया था एंड बड़ा दुःख हुआ इस चीज़ का कि मतलब बड़ा ही मन खराब हुआ ये सुन के ही। मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, थोड़ी तू-तू, मैं-मैं हो गई थी हम दोनों की, तो वो एकदम गुस्से में बाहर गए एंड कहते हैं ना, घर से लड़ के बाहर जाओ तो मतलब सही नहीं होता है। घर से आपको हमेशा अच्छे मूड से, अच्छे दिमाग से, दिल से निकलना चाहिए। तो वो भी हो सकता है, बट ये है कि हाँ, जो होना था वो हो गया, तो बस यही। तो उनके हाथ में लगी थी, जिस हाथ में उनके पहले से चोट है उस हाथ में लगी थी, प्लस दूसरे वाले हाथ में भी कोहनी में लगी थी। तो मैंने दोनों पे पट्टी करी, तो ये उन्हें कल लगी थी, तो कल वो पट्टी करवा के आए थे। तो वो खोल दी, फिर दवाई वगैरह भी लेके आए हैं, दर्द वगैरह भी है, तो नूरानी तेल रखा हुआ था, वो तेल मैंने उनको लगाऊँगी, अप्लाई करूँगी, ताकि उनका जो दर्द वगैरह है वो थोड़ा खत्म हो जाए। अगर फिर भी नहीं ठीक हुआ तो एक्स-रे करवा के देखूँगी कि क्या है और कैसे, मतलब क्यों परेशान हो रहे हैं। तो ये देखिए, हाथ में लगी हुई है उनके पट्टी एंड ये जो पट्टी मैंने करी थी उनको, एंड मतलब यही बस मूड ख़राब हो रहा है ये देख-देख के। मतलब अच्छा नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि हम है ना, हमें हो जाए, बट ये है कि घर में बच्चों को या और किसी को ना हो, क्योंकि मतलब फीलिंग फिर अच्छी नहीं आती, बहुत गंदा-सा फ़ील होता है। लेकिन ये ठीक है, लाइफ़ का एक पार्ट है ये, तो इसको भी इंसान करता ही है मैनेज। हर एक तरीके का तकलीफ़ होता है। कहते हैं ना, इंसान को हमेशा तैयार रहना चाहिए अपनी लाइफ़ में, कभी भी कोई भी तकलीफ़ हो। देखिए, तकलीफ़ सबकी लाइफ़ में आती है, मगर इतना है कि हाँ, आप लोग तकलीफ़ का डट के सामना कीजिए, अपनी हिम्मत मत हारिए, तो सब कुछ ठीक हो सकता है एक टाइम के बाद। ऐसा मतलब है। फिर देखिए, अक्षित की थोड़ी-सी खेल-कूद हो रही है, नेक्स्ट डे हो चुका है, नेक्स्ट डे में मैं गई हूँ मॉर्निंग वॉक पे। सो मॉर्निंग वॉक पे मैं अपने योगा क्लासेस में आ गई हूँ। बहुत दिनों बाद मैंने योगा क्लास अब स्टार्ट किया है दोबारा से। अभी बारिश का मौसम हो रहा है, तो कभी आना होता है, कभी नहीं। तो योगा क्लास से मैं आ चुकी हूँ घर। घर आने के बाद अब मैं क्लीनिंग वगैरह सफाई करने जा रही हूँ। तो आज है मंडे एंड सैटरडे को उनका एक्सीडेंट हुआ था हस्बैंड जी का, संडे को फिर वो घर पे ही थे और आज मंडे है, आज भी वो घर पे रहेंगे, नहीं जाएँगे, क्योंकि क्या बोलते हैं, हो गया। तो मैंने कहा अभी 2-4 दिन गाड़ी मत चलाओ, क्योंकि हाथ में दिक्कत है, परेशानी हो जाएगी। तो आज है जुलाई का 1 जुलाई, जो कि बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं आज से। तो बच्चों का मन, मैंने पूछा बच्चों को क्या ले जाना है तुम लोगों को लंच में, तो उनकी फरमाइश थी हमें पास्ता चाहिए लंच में। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, तो बच्चे को मतलब पास्ता वगैरह मैंने बना दिया है, बन रहा है एंड इधर मैं बच्चों की ड्रेस प्रेस कर रही हूँ अच्छी तरीके से। बच्चे नहा धो के रेडी हो रहे हैं, जब तक मैं बच्चों की दोनों ड्रेस बच्चों की मतलब प्रेस करके रख दूँगी। पूरे 40 दिन या 45 दिन बाद बच्चे इसका मतलब स्कूल दोबारा री री मतलब जॉइनिंग हुआ है बच्चों का जाने का स्कूल, तो बच्चे जा रहे हैं। तो मतलब एक्साइटमेंट भी है, क्योंकि एक मतलब यही लाइफ़ की ना आदत सी पड़ गई है। हाँ, बच्चे स्कूल जाएँगे, स्कूल से आएँगे, बच्चों को लंच बना के दो टाइमिंग पे उठ के, तो इससे मतलब एक लाइफ़स्टाइल की हैबिट सी होगी। बीच में ही बंद हो गया था, तो ऐसा लगा था काम ही नहीं है। और मैंने जब बंद था तो काफ़ी योगा क्लास में जॉइन करती थी, बट अभी स्टार्ट हुआ है देखो, आज मैं गई तो थी जल्दी उठ के, 4:30 बजे उठ के एंड बस ये रोज़ जा सकूँ तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर पता ही है आप लोगों को दिक्कत होती ही है। एंड ये देखिए बच्चों, फिर मैंने पहले आशु की ड्रेस प्रेस की मैंने, उसके बाद मैंने आयुष की ड्रेस प्रेस करी है और पैंट भी थी, पैंट भी कर दी दोनों की। पैंट वगैरह कर करा के एंड उसके बाद मैं इन लोगों का लंच फटाफट पैक कर दूँगी। अक्षित भी उठ चुका है और आज बड़ी ही जद्दोजहद के बाद, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, चूहेदानी में मैंने 4 से 5 दिन से रोटी लगा रही थी, बट उसमें चूहा नहीं आ रहा था। तो मैंने भी सोचा कि चल छोड़, लगी रहने दो रोटी, क्या पता आ ही जाए। तो 4 से 5 दिन बाद उसके अंदर चूहा फँसा और बहुत मोटा-सा फँसा। तो मैं उस टाइम सोच रही थी कि अगर मैंने उस टाइम इस चूहेदानी को बंद कर दिया होता तो चूहा इसमें नहीं आता। लेकिन देखिए, मैंने सब्र किया थोड़ा-सा, तो उसमें लास्ट में वो हो गया जो मुझे चाहिए था। तो यही है, आपके मतलब आपको जो चाहिए, पहली बात तो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि हाँ,
सब कुछ अच्छा होगा, सब हो सकता है और बाकी मेहनत करते रहिए, तो सब कुछ मिलता है इंसान को। मुझे भी इस चीज़ पे बिलीव है एंड मैं भी वही कर रही हूँ कि हाँ, अपने आप को एकदम पॉज़िटिव रखो एंड मेहनत करो, तो जो होगा आपके नसीब में और जो मतलब भगवान ने लिखा होगा आपके नसीब में वो आपको ज़रूर मिलेगा कहीं न कहीं से। कहाँ से मिलेगा मुझे भी नहीं पता, मैं ये नहीं कहूँगी यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, मगर आ जाएगा, यही लाइफ़ का रूल है। तो ये देखिए पास्ता हो चुका है रेडी, बच्चों के लंच बॉक्स भी रेडी हो चुके हैं एंड बच्चों के लंच बॉक्स में मैं आम ऐड कर रही हूँ, मतलब 2-3 इसके बॉक्सेस है, एक बड़ा वाला, 2 छोटे-छोटे से हैं। तो जो छोटा वाला है उसमें एक-एक स्लाइस दोनों का, बड़ा सा आम था तो 2-2 स्लाइस एक ही उसमें डाल के मैंने पैक कर दिया, आम के स्लाइसेस डाल दिए एक बॉक्स में और जो बचे हुए थे एक बड़ा और एक छोटा बॉक्स उसमें मैंने डाल दिया पास्ता। यहाँ पे पता है क्या हुआ, मैंने दोनों बॉक्सेस में आम डाले थे और जब आशु स्कूल से आया तो कह रहा मम्मी आपने मुझे आम नहीं दिया। मैंने कहा नहीं दिया था मैंने, ऐसी बात नहीं है। कह रहा नहीं मम्मी आपने दिया ही नहीं। मैंने कहा बेटा मैं प्रूफ के साथ बोलती हूँ, ऐसी बात नहीं है। कह रहा नहीं दिया आपने, मुझे पता है। मैंने कहा अच्छा चल तुझे दिखाती हूँ, तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग उसको दिखा दी। मैंने कहा तुम्हें क्या लगता है मम्मी के पास प्रूफ नहीं है? मैं प्रूफ के साथ बोल रही हूँ ना। मुझे भी लग रहा था एक पल के लिए कि आपने सच में आम नहीं दिया उसे। बच्चे इतने श्योरिटी से बोलते हैं ना कि कभी कभी हम लोगों को भी खुद पर डाउट होने लगता है कि क्या पता हमसे ही गलती हो गई हो। फिर 2 प्लेट में मैंने अलग अलग पास्ता निकाले दोनों बच्चों के लिए नाश्ते के लिए। मैंने कहा लो तुम लोग जब तक नाश्ता करो, जब तक मैं तुम लोगों का पास्ता पैक करती हूँ लंच बॉक्स के लिए। तो ये देखिए लंच बॉक्स हो चुका है हमारा अच्छे तरीके से पैक और अब दोबारा से स्टार्ट हो गया ना ये पैकिंग शेकिंग, ये सब तो एकदम मतलब ठीक है, लाइफ चल रही है और इसी को लाइफ कहते हैं एग्जैक्टली। मतलब नॉर्मली इंसान बैठ जाए। यहाँ पर अक्षित आया था, वो भी रो रहा था, मैं उसको बड़े से कटोरे में 2-4 उसमें पीस उसमें पास्ते के डाल के उसको भी दे दिए, क्योंकि उसका ये है खाए ना खाए, मगर अगर सबको दिया है मैंने कटोरे में या प्लेट में तो उसको भी सेम वैसा ही चाहिए। तो मैंने उसको दे दिया, मैंने कहा लो आप भी ले जाओ और आप खा लो। तो देखिए बच्चों का लंच बॉक्स हो गया रेडी और यहाँ मैंने आयुष के लिए निकाल रही हूँ पास्ता एंड हस्बैंड जी अभी लेटे हुए हैं, दवाई ववाई खाएंगे, वो भी उठेंगे और नहाएंगे वहाएंगे, उसके बाद दवाई खाएंगे जो चोट लगी है उनको उसकी। तो 3-4 दिन दवाई तो उनकी भी चलेगी, कम से कम 4-5 दिन चलेगी इनफैक्ट, ताकि उनको आराम मतलब हो जाए अच्छे तरीके से। एंड ये देखिए उसके बाद मैंने स्लिप अच्छे से साफ कर दी। काम करते रहो, काम करते करते स्लिप क्लियर करते रहो तो मजा आता है किचन में, वरना सारा फैला रहता तो अच्छा नहीं लगता। तो ये देखिए लंच बॉक्स हो चुका है डन। अब बच्चों को ले जाकर मैं लंच बॉक्स दे दूंगी और इसको मैं पैक कर दूंगी। बच्चों की एक पन्नी है, पन्नी के अंदर ले जाता है क्योंकि बस्ते में आते नहीं, बड़ा है। मैं देखिए यहाँ अक्षित खा रहा है, वहाँ ये दोनों खा रहे हैं, रेडी हो चुके हैं बच्चे। और मैंने पूछा पास्ता कैसा है, तो दोनों का कहना था बहुत मस्त पास्ता बनाया मम्मी आपने। तो मैंने कहा चलो बच्चों को फाइनली पसंद आ गया। और ये देखिए इनको चोट में मतलब थोड़ा आराम मिला होगा नाइट में, तो ये अभी लेट तक सो रहे हैं। तो मैंने कहा चलिए ये सोते रहेंगे, तो बच्चों को रेडी करके मैंने स्कूल भेज दिया है और बच्चे चले गए हैं। और अक्षित का मन नहीं कर रहा है कि वो घर में रहे, उसका भी मन कर रहा है कि मैं भी जाऊं, क्योंकि जब बच्चे जाते हैं वो रुकना नहीं चाहता है घर में, तो वो इनके आगे पीछे घूम रहा है कि क्या पता मुझे भी ले चलें। इसको ये पता नहीं है कि हाँ भाई मुझे नहीं ले जाएंगे, लेकिन हाँ वो पीछे पीछे घूम रहा है कि हाँ क्या पता भाई मुझे भी ले चले। तो बस ये देखिए साइकिल वगैरह सब स्टार्ट हो गया इन लोगों का स्कूल जाना। तो आयुष कह रहा था साइकिल में हवा नहीं है, तो मैंने कहा छोड़ दो अकेले जाओ बिना साइकिल। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं भरवा लूंगा, अभी थोड़ी बहुत है उससे हो जाएगा काम। तो बस इसी के साथ बच्चे गए स्कूल। तो आज का था पहला दिन, तो कुछ पहला जुलाई का दिन फर्स्ट डे ऐसा रहा बच्चों का। एंड हमारे घर के सामने घर बन रहा है तो ईंटें वगैरह सब पड़ी रहती है। तो ये देखिए सब हो गया और बच्चे आ चुके हैं स्कूल से वापस, लंच वगैरह फिनिश करके खाना वाना खा के, जो कि दिया था प्रोजेक्ट वगैरह ले गया तो वो भी वापस आ गए। चेक हो गया है, नंबर ऐड होंगे फाइनल वाले पेपर में बच्चों के। उसके बाद ये रख दिया और हस्बैंड जी गए नहीं है क्योंकि वो आराम कर रहे हैं दवाई वाई खा के अपना, तो उनकी गाड़ी खड़ी हुई है यहीं पर ही। एंड आप लोगों को कैसा लगा मेरा ब्लॉग, पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें ओके दोस्तों। एंड यही दिनचर्या है जो आप लोगों से मैंने शेयर करी। तो 1 जुलाई का मेरा तो दिन कुछ इस तरीके से रहा। आप लोगों के बच्चे स्कूल गए कि नहीं कमेंट करके बता दीजिएगा। ओके थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशु आते ही पास्ता ढूंढने लगा, जो कि पास्ता हो चुका था खत्म। मैंने कहा बेटा पास्ता नहीं अब दही चूरा खाना है लंच में। कह रहा है ठीक है मम्मा, उसे पसंद नहीं है ज़्यादा दही चूरा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत खा लेता है। ओके दोस्तों बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।